Hello everyone, welcome to my YouTube channel VKMGS Center. My name is Varsha Kaul. This video is related to एंसेंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास से कुछ पार्ट जो बाकी हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज का जो वीडियो होगा वह सीमावर्ती राज्यों का जो अभ्युदय था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सीमावर्ती राजवंश थे और इन लोगों में कौन कौन से राजवंश हुए उन लोगों के बारे में जानेंगे। आज पूरा टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा जो भी बाकी हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय का जो पहला वंश होगा पाल वंश, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह गोपाल जो था इसका कार्य समय जो था 750 ईस्वी था। गोपाल जो था उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पे गोपाल जो था वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और धर्मपाल जो था वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोंगठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो बिहार में है, यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो उदंतपुरी का जो बौद्ध मठ है उसको किसने बनवाया था? देवपाल ने। और उदंतपुरी में जो विश्वविद्यालय है उसको किसने स्थापित किया? तो वह किया गोपाल ने। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। इतने मुख्य मुख्य पॉइंट थे जो पाल वंश के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन रे राठ में की थी। उसकी राजधानी जो थी नदिया थी, जो लखनौती में है। सेन वंश के प्रमुख शासक जो थे वह विजय सेन, वलाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक जो थे वलाल सेन ने की थी। यानी कि यह 2 ग्रंथ हैं, दान सागर एवं अद्भुत सागर। इसकी रचना कौन किया था? तो यह वलाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। यानी जो अद्भुत सागर है इसको लक्ष्मण सेन ने पूर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव रहा करते थे। पवन दूत के लेखक धोई रहा करते थे और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहा करते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का स्थापना किया। यह प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो है यह शिव की विशाल मंदिर है। यहाँ पे सेन वंश जो था यह राजवंश ऐसा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ था। इस तरह से मुख्य मुख्य पॉइंट जो है यह सेन वंश और पाल वंश से हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखेंगे कश्मीर के राजवंशों के बारे में। हम लोग देखेंगे कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंश हुए। कश्मीर पर शासन करने वाला जो शासक था वह शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार था। इसमें पहला था कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश था। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की। वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वह ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण जो था वह ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ था। इस वंश का जो संस्थापक था अवंती वर्मन था
जो है अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक जो था संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का जो शासक था हर्ष विद्वान था। वह जो हर्ष था कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। जो शासक था हर्ष लोहार वंश का था, वह कवि भी था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कल्हड़ जो है हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो यह जो बहुत ही प्रसिद्ध राजतरंगिणी नामक यह रचना है, जो कल्हड़ की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह जय सिंह के शासन काल की रचना है और यह जय सिंह के शासन के साथ ही राजतरंगिणी का जो विवरण है वह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक जो था वह पुष्यवर्मन था। उसकी राजधानी जो थी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। इसका वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।